जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है 34 एक्स 6 8 9 से विभाज्य है तो एक्स का मान क्या करने का मतलब है कि यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रखेंगे कि वो 9 से कट जाए, 9 से कट जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो एक एक मान रख के देख लेंगे। मैं भी 6 रखेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 500 तथा 5 वर्षों में 600 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो है अमाउंट आपका 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 वर्षों में 100 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है। तो इसी के अनुसार में हम अनुपात लगा लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 वर्षों में तो 50 रुपया हो जाएगा, तो 2 वर्षों में 100 रुपया हो जाएगा, तो 3 वर्षों में 500 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 गुना बढ़ रहा है तो 150 500। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा तो 500 में से 150 घटा देंगे तो 350 हो जाएगा, और 350 पर ही हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो 150 गुणे 100 और बट्टा में हो जाएगा 350 और समय हो जाएगा 3। ठीक है। तो इसी बेसिस पर हम कटा देंगे तो आ जाएगा 14.2/7। राइट आंसर हो जाएगा 14.2/7 नंबर बी। नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0662 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या इसका निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाल देंगे तो 885 आ जाएगा। अब 885 को क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है उसमें से घटा देंगे, यानी इसका अब वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकाल कर घटाएंगे अंतराल तो 4 आ जाएगा। नंबर 4, 243 मिली मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो इस सिचुएशन में पहले इन दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। ठीक है। पहले 243 है और इसमें दूध और पानी का अनुपात का मिश्रण निकालेंगे तो 7 और 7 और 2 9। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 189। अब दूसरा का जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो 243 में से 189 को क्या करेंगे घटा जाएंगे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 54 मिली। अब इसी पर हम क्या करेंगे तो मान निकाल देंगे 189 और बटा में 54 और प्लस x बराबर 7:3। अब यही तिरछा तिरछी गुणा करके जो x का मान आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा 27 मिली। संख्या 7, 11, 15, 1, 14, 21 एवं 25 का औसत इतना है तो x का मान। ये बच्चा वाला सवाल पूछ दिया। ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 93 और प्लस x। ठीक है। और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 7 गो है, और ये टोटल दिया हुआ है कितना है 15। तो 15 7 105। तो 105 में से 93 को घटा देंगे तो 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 12। अब ये दोस्तों कितना आसान है, इसको तो हल करने की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसी समझ में आ रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों। अब बना सकते हैं। ये आपका कर्ण हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। 50 25 तो 144 169 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो राइट आंसर हो जाएगा 13। दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों में भार तेल पूर्णतः मापा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा सवाल पूछा हो है तो दोनों का क्या निकाल देंगे तो लॉसो निकाल देंगे, सॉरी दोनों का मौसा निकाल देंगे। और जो मौसा आएगा तो 120 और 56 का मौसा हो जाएगा 8। 8 को निकालना है सेंटीमीटर में तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोल रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:5 है। यदि पहली वस्तु पर 30% तथा दूसरी वस्तु पर 20%, पहली वस्तु पर 30% का लाभ, 20% हानि, तो हानि और लाभ का सामग्री प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम मान लेते हैं 3x और मान लेते हैं 5x, यही ना मानेंगे। तो इस सिचुएशन में इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3x गुणे 70 और बटा में हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 70 के 21/10। 21/10 पहली का हो जाएगा, और दूसरी का उसी तरह 5x गुणे 120 और बटा में हो जाएगा 100। तो ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है। तो जो हमारा पहला आया था दोस्त, पहला 6x और दूसरा का आया 21x बटा में 10।
और ये दोनों का समीकरण को जब हम लोग हल कर देंगे तो हो जाएगा 81x/10। ठीक है, अब देखिए पहल का जो था 3x और 5x था, तो अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो 81x बटा में हो गया 10 और माइनस कर देंगे 8x, तो हो जाएगा x/10। अब x/10 आ गया, इसी सिचुएशन पर इसका मान निकाल देंगे x/10। अब बाई में हो जाएगा 8x और गुणे में हो जाएगा 100। अब इसी को कटा देंगे तो 1.25% हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ठीक है, जो इनमें से कोई नहीं है। अब बोल रहा है कि इसको इससे भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, सबसे पहले x+2 है, x+2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर -2। अब इसी में जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x का मान -2 रख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा 72। ये देखिए ये बहुत दफ़ा मैं बना दिया हूँ, तो इसको आप ही को बनाना है। नंबर 12, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। तो कहने का मतलब है कि टोटल अंक वो कितना प्राप्त किया। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त की। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है तो उसने अंकों का प्रतिशत निकाले। ये तो नॉर्मल है यार, ये 470 लाया 600 में, इसका परसेंट निकालना है। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब इसी को क्या कर देंगे, कटा देंगे तो 78.33%, नंबर सी। ये आराम से आप बांट सकते हैं, अनुपात का बंटवारा। कार्य को भी हम लोग आरामी से बांट सकते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वही 15 दिन कार्य करता है। फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा किया। देखो तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। पहले का काम किया 1/60, दूसरा का 15 दिन में पूरा करता है तो यानी 1/4। तो शेष काम कितना होगा, तो 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4, यही ना हो जाएगा। अब इसी सिचुएशन पर बनाएंगे 1/60 और प्लस 1/40 करके बना देंगे तो हो जाएगा 1/24, यानी कहने का मतलब हुआ 24 दिन। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिकूल चाल कैसे निकाल देंगे, तो टोटल 40 किलोमीटर है और बट्टा में कर देंगे 8 तो 5, ये क्या हो गया, तो धारा के प्रतिकूल हो गया। ठीक है, अब धारा के अनुकूल निकालना है तो 36 और बट्टा में कर देंगे 6 तो हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब हुआ कि धारा के अनुकूल चलेगा तो 6 और धारा के प्रतिकूल चलेगा तो 5। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, तो करनी भिन्न के रूप में क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो 6 5 11 और बट्टा में कर देंगे 2, यानी 5×1/2। 5×1/2 यानी कहने का मतलब हुआ 5.5। नंबर 16, 100 मीटर रस्सी से घेरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो 100 मीटर की लंबी रस्सी अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुणे भुजा कर देंगे। तो 4 गुणे भुजा करेंगे, 4 गुणे भुजा तो 100 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 आ जाएगा। नंबर 20 द राइट आंसर। यदि दो समांतर का माध्य 35 और प्रत्येक में 2 जोड़ादार संख्या का श्रेणी का माध्य क्या होगा। चलो इसको बना लेते हैं। प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो 35 है और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 37, नंबर डी। वितरण की माध्यिका निकाले, तो माध्यिका का फॉर्मूला मैंने बताया, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाकर उसके हिसाब से बना लेंगे। यदि किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग जल में है और 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो सबको जोड़ देंगे और जो जोड़ के आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 1 में से घटा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा 15। ये आराम से आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक क्लास में जो लड़का मन लगाकर पढ़ा होगा उसको आराम से इसी तरह देख कर ही बना देगा कि कितना डिग्री का उन्नयन कोण होगा। 60 डिग्री ऐसा ही मेरे को समझ में आ रहा है कोट पर। नंबर 21, गैस के विसरण नियम का उपयोग क्या है। जो गैस का विसरण नियम है वो क्या है, तो उपयोग सभी को पालन करता है। नंबर 22, कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है, कौन होती है, तो ब्रोमीन। नंबर 23, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का। नंबर 24, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी, किसने देखी थी दोस्तों, तो गैलीलियो ने देखी थी दूरबीन की खोज करके। नंबर 25, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो उसका नाम है ग्लेनोमैनोमीटर, यानी ग्लेनोमीटर। अब आ जाते हैं नंबर 26, किसी कण पर किसी दिए गए समांतर के द्वारा कार्य बल के कारण उस
कण पर वेग, उस कण पर वेग का क्या होगा दोस्तों, तो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। नंबर 27, डैश की एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का। नंबर 28, मनुष्य की श्रवण की सीमा क्या होती है, तो 20 हॉर्ट्ज से 20,000 हॉर्टेज होती है। ओम का नियम क्या है, तो भी समानुपाती आई होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भी समानुपाती आई। नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकत्व गुण नहीं होते हैं, माने चुंबकत्व गुण का नहीं पाया जाता है, तो चुंबक पत्थर में। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश पर। इंग्लिश देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको फिलअप करना है। माई रिलेशंस ऑन सुज्ञान आर गुड, ठीक है, तो इसमें ऑन हो जाएगा। नहीं यार, माई रिलेशंस विथ सुज्ञान आर गुड, विथ होगा। नंबर 32, इसमें ईयर को छांटना है, कौन सा होगा। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ रीडर है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। पीटर इलायची ये कोई नाम है। रोट कंक्रीट सैम्पेंस एंड मैनी अदर पीसेस ऑफ म्यूजिक, तो इसका चेंज करेंगे तो दोस्तों नंबर डी हो जाएगा। नंबर 34, चेंज द गिविंग सेंटेंस विद द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन बनाना है। द डिजाइनर सेड टू हर विल यू हैव टू ड्रेस रेडी बाई टुमोरो इवनिंग, तो इसका नंबर ए हो जाएगा। नंबर ए इज द राइट। इसमें करेक्ट ग्रामेटिकली वर्ड को भरना है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नेवर मीट यू, नंबर सी हो जाएगा। नंबर 36, करेक्ट पंचुएशन मार्क। प्रेडन माई गॉड, प्रेडन मी ओ गॉड, ठीक है, नंबर डी हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ। नंबर 37, कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्रेजर्स वर्ब्स, फ्रेजर वर्ब से कंप्लीट करना है। ही वांटेड टू कॉल आउट। 38, एंटोनिम बताना है नेक, नेक का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, डलनेस। सिनोनिम बताना है टिमिड, टिमिड से मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा से। आइटम फ्रेज बताना है ही पास्ट हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन, तो पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का आइटम फ्रेज हो जाएगा प्रेटेंडेड टू बी। नंबर 31, आई डिड नॉट गेट डैश स्लीप लास्ट नाइट, इसमें एग्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा मच। 42, फेलियर इज ऑफन डैश नेग्लिजेंस, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ आ जाएगा। नंबर 43, चूज द प्रोनाउन चूज करना है इसमें। समथिंग लाइक द साइज ऑफ कैट जम्प्ड ओवर इज द हेड, नंबर ए हो जाएगा। इसमें चूज करना है द इंटरनेशनल मैंडेटरी फाउंड हैज़ आस्क्ड पाकिस्तान टू एक्सप्लेन हाउ इज फाउंड द $1.5 million सब्सिडी पैकेज अमाउंट्स बाय द PM इमरान खान, ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। नंबर 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द, यानी इसमें 1 सब्स्टिट्यूट चूज करना है। एक डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज का जो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं, ड्रामेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर, ठीक है। जैसे आध्यात्मिक माने विश्वास, उसी तरह वृद्ध वर्धनीय से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संगीत हो जाएगा। निम्नलिखित विषय में अक्षर शब्द बताइए। ए के बाद डी, यानी 3 गो अंक बढ़ा रहा है, 3 गो। इसके बाद 3 गो, इसके बाद 3 गो, इसके बाद 2 गो, इसके बाद 3 गो, 2 गो, 2 गो, यानी इसमें 3 और 3 किया, लेकिन इसमें 3 2 है, तो नंबर ए इज द राइट। दिए गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 2 से गुणा कर दिया, 8 घटा दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, 8 घटा दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, इसमें से 8 घटा देते हैं, तो 64 में से 8 घटा देंगे तो 56 हो जाएगा।
एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट तेज हो जाती है। इसी प्रकार यह सिलसिला चलता है। यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो किस घंटे में हो जाएगी भाई? तो मे बी 7वें घंटे में हो जाएगी, 7वें घंटे में। नंबर सी। 50, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? तो उसका नाना हो जाएगा। एक छोटे विस्तार क्षेत्र में 80 परिवार रहते हैं। इनमें से 20 परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास कार है। शेष में से 50% परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास मोटरसाइकिल है। इस विस्तार क्षेत्र में कितने परिवारों के पास कोई वाहन नहीं है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि 80-50 यानी 20% के पास परिवार हैं। तो 80 हो गया और इसका 20% हम निकाल देते हैं तो 16 हो गया। अब 16 में से 80-50% 32 हो गया। तो 16 और 32 48, और 80 में से 48 घटा देंगे तो 32, यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिंजेनियम में इसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैगनी रंग के सामने कौन सा रंग है? इसमें देखना है कि जो बैगनी रंग है उसके सामने कौन सा रंग आएगा। तो नारंगी आएगा। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सी आकृति को हम उठाएंगे तो यह आकृति उसको क्या कर देगी? तो फिट कर देगी। तो नंबर सी हो जाएगा। यदि दर्पण में एम एन, कहने का मतलब है कि इसको शीशा में देखेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देगी? नंबर बी। नृत्य नाटक तमाशा किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र में। नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी। नंबर 58, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष में प्राप्त हुई थी? तो बोधगया में। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा के होते हैं वो हरीश नारायण सिंह है। डबल नेशनल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका कुश्ती से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।